ये वाला वीडियो आप तभी लास्ट तक देखना जब आपके अंदर कुछ सुनने की हिम्मत हो, तब आप कुछ सुनना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तभी ये वीडियो है ना आप लास्ट तक देखना। नहीं तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अभी छोड़ करके जा रहे हो, बाद में छोड़ करके जा रहे हो। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आप कुछ सुनो समझो, डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो ना, तभी आप मुझे इस वीडियो को देखो, पूरा वीडियो इसको देखो, तभी देखो। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जब इटली में आना चाहता था, जब मैं इटली में आना चाहता था तो मैं क्यों आया हूँ इटली में, और मैं इतने गंदे काम में क्यों आकर के मैं मजबूर क्यों हूँ इस काम को करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इंडिया में मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, मैंने आईटीआई वगैरह किया हुआ, कोर्स वगैरह किया हुआ है, मैं इस काम को करने के लिए क्यों मजबूर हूँ भाई। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ कि क्यों मजबूर हूँ भाई। पैसा पैसा होता है ना, वह कहते हैं ना पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता भाई। पैसा होता है ना, पैसा आदमी को कुछ भी करवा लेता भाई। आज के टाइम में पैसा है ना, पैसा ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई इज्जत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता भाई। जब पैसा होता है ना, पैसा पैसा जब आएगा ना तभी लोग पूछेंगे भाई। उससे पहले ना आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके पास में कोई बैठना नहीं चाहेगा, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा भाई। मुझे आप कान खोल के ये बात सुन लो भाई, आज ही समझ लो ये बात। जब आपके पास में ये आएगा ना धन धन सोल्दी, यहाँ पे सोल्दी बोलते हैं इटली में, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप या ये समझ लो कि आप अभी ख़त्म हो चुके हो, आप उस लेवल से ही नीचे हो अभी जिस लेवल से आपको ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका इंडिया में कोई बिज़नेस वगैरह है, अगर आप उसमें काम करते हो बढ़िया से दिमाग लगा करके, आपका पुश्तैनी बिजनेस है, आपका बैकअप अच्छा है, तो भाई आप ठीक है, तब आप सक्सेस हो। लेकिन आप अगर काम करके, हमें क्या सिखाया जाता है शुरुआत से ही कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया से डिग्री लो और उसके बाद में जॉब करो। हमें जॉब करना सिखाया जाता है, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई है ना तुम बिजनेस करो, तुम्हें टेक्नोलॉजी सीखो, तुम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ो। हमें ये बात कभी भी नहीं सिखाई जाती भाई। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। मैंने है ना उस लेवल नीचे तक देखा है, नीचे वाला लेवल तक देखा है कि भाई जिस टाइम पे पैसा आदमी के पास में होता ही नहीं है, वो वाला लेवल भी मैंने देखा हुआ है कि हमें तो भाई सोचना पड़े कि भाई अब इस महीने का राशन अगर लाएंगे हम, तो भाई उसमें कितना पैसा लगेगा, और ये यार कितना पैसा हमारा यूज़ हो रहा है। मतलब हर बात के लिए, पैसे के लिए सोचना पड़े। तो अगर मैं इंडिया में रहता ना अभी तक, तो मैं 10-12 हज़ार की, 14-15 हज़ार की नौकरी कर रहा होता अभी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार की नौकरी कर रहा होता। और कर्जे इतने थे कि कर्जे उतरते ही नहीं भाई। आप खुद सोच करके चलो कि आपको भी है ना इतने सारे कर्जे होंगे, आप भी ये सोचते होंगे कि भाई है ना हम तो उतार लेंगे धीरे धीरे करके, हम अपने बच्चों के ऊपर छोड़ करके जाएंगे। बच्चे हैं ना आपके बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, अगर उनको आप बढ़िया लाइफ स्टाइल इस टाइम पे नहीं दे के जाओगे ना, हम तो फिर भी सह गए, आप भी फिर भी सह जाओगे। अब बच्चे के रूप में आप सह गए हो, आपके बाप दादा ने अगर आपको कर्जा दे करके गए हैं, तो आप सह गए हो उस चीज़ को कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, कर्जा ही तो है, उतार देंगे धीरे धीरे करके, या फिर आगे वाली पीढ़ी में छोड़ देंगे। लेकिन आगे वाली पीढ़ी जो आएगी ना, वो गाली देगी भाई। ये कान खोल के ये बात सुन लो आप। कभी भी है ना ऐसा मत सोचना कि अगर यहाँ पर आकर के मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरी ये मजबूरी है एक बार के लिए, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। अब तो अच्छा भी लगता है भाई, अच्छा लगने लगा धीरे धीरे करके। अब क्या करें यार, पैसा जब आता है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है भाई। वैसे मुझे ये काम पहले पसंद नहीं था, ये काम पसंद नहीं था मुझे। हाँ, मुझे ऐसा जैसे यहाँ पे हरियाली वगैरह होती है, यहाँ पे रहना मुझे पसंद था पहले से। शहर के शोर शराबे से मैं दूर रहना चाहता था, लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं था कभी भी। मैं घर पे ये काम नहीं करता था कभी। घर वालों से अगर आपकी मैं बात करवाऊँगा, कभी मैं आपको मिलवाऊँगा घर वालों से, उनसे पूछवाऊँगा बाकायदा सब लोगों से कि भाई क्या मैं ये काम करता था घर पे। मैं बिल्कुल भी ये काम को टच भी नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने पढ़ाई लिखाई करी क्यों थी भाई, मैंने आईटीआई वगैरह कर ली थी। 12वीं तक तो मेरा दिमाग चला नहीं था उतना कुछ खास,
लेकिन हाँ, मेरा पढ़ाई में दिमाग था। हाँ, मैं पढ़ाई में दिमाग लगा सकता था, लेकिन मैंने लगाया नहीं कभी। मैंने सोचा कि भाई ठीक है, जो मेरे काम की चीज़ होगी ना, जो सीखने वाली चीज़ होगी, वही मैं सीख करके आगे बढ़ूँगा और वही मैं काम करूँगा। लेकिन वो काम तो हुआ ही नहीं कभी भाई। जिस काम में मैं एंटर हो चुका था, उस काम में तो भाई 10-12 हज़ार, 14-15 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये, उससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देता भाई कहीं पे। तो भाई अब मैंने देखा कि मैंने एक बार एक चीज़ नोटिस करी कि जब आप यूरोप में जाते हो, अगर आप इंडिया में काम करते हो 14-15 हज़ार रुपये जो आदमी इंडिया में कमा रहा है ना, वो आदमी यहाँ पर इटली में आ करके या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में आ करके 60-70 हज़ार रुपये आराम से बचा लेता है एक महीने का। अब आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि उसकी सैलरी अगर जो इंडिया में काम करता है, जो आदमी इंडिया में काम करके 14-15 हज़ार, 20,000 रुपये मैक्सिमम बचाता है ना, तो वही आदमी यहाँ पर अनस्किल्ड काम करके, ये वाला काम करके, जिसमें कि आपको यहाँ से ना सोचना पड़े, बस आप धीरे धीरे करके आप सीख जाते हो थोड़े दिनों में। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है इस काम को सीखने के लिए। ये काम को अगर आप सीख जाते हो 1 महीने में, तब आपकी सैलरी यहाँ पर होती है 70-80 हज़ार रुपये। आप बचा लेते हो आराम से 1 महीने के भाई। अब 70-80 हज़ार रुपये आप सोच करके चलो, एक साल का अगर मैं एवरेज बताऊँ आपको, एक साल का 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तो आराम से बचा ही लेता आदमी भाई। 6-7 लाख रुपए आराम से बचा लेता भाई। लेकिन अगर इंडिया में रहता है ना, तो 1 लाख रुपए भी नहीं बचा पाता है। 5-6 हज़ार रुपये तो रूम रेंट का, खाना पीने का, ये सारा खर्चा मिला करके ये सारा खर्चा हो जाता है। अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई, मैं ये क्यों आया हूँ यहाँ पर इस काम में, और ये मेरी मजबूरी थी या फिर आप खुद डिसीजन लो भाई इस चीज़ का। कि कमेंट करो मुझे, इस वीडियो में कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने इटली में आकर के काम करना क्यों प्रेफर किया, और यहाँ पर मैं काम क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे क्यों आना पड़ा भाई। मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता क्या? इंडिया मुझे अच्छा लगता है, मुझे वहाँ पर रहना अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन है नहीं ना भाई, पैसा नहीं है ना। पैसा नहीं है तो क्या करें, अब कहाँ पर जाएं? पैसा नहीं होगा तो भाई कहाँ पर जाएंगे? अब कहीं तो जाना पड़ेगा ना पैसा कमाने के लिए भाई। जो हमारा बेसिक नीड है वो वही अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो भाई करेंगे क्या आगे? पैसा कमा करके अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे भाई? उनको कर्जा दे करके जाएंगे क्या? उनको कर्जे में छोड़ करके जाएंगे क्या? तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी मैं खुल करके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, मैंने एक्सपीरियंस क्या क्या किया है इंडिया में, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने सैलरी का भी बताना चाहा और लाइफ स्टाइल का भी बताना चाहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से छोड़ करके ऊपर वाली साइड में कोई बढ़िया जगह पे जा करके अगर काम लग जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बाद में, मुझे लैंग्वेज तो आती है, डॉक्यूमेंट्स के बाद में लग जाता हूँ, तो भाई मेरी सैलरी भी अच्छी होगी, मुझे लाइफ स्टाइल भी अच्छी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना हो जाएगा मेरा? ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मेरा हो जाएगा 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये बस, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसमें कमा कितने सकते हैं? 2-3 लाख रुपए सैलरी हो सकती है भाई वहाँ पर, 2 या 3 लाख रुपए, 4 लाख भी हो सकती है। जितनी मैंने ITI की हुई है इलेक्ट्रिशियन से, उसमें मेरी सैलरी उतनी हो सकती है भाई। ठीक है, सैलरी की बता रहा हूँ मैं, इनकम नहीं, सैलरी बता सकता हूँ मैं, सैलरी आपको दे सकता है इतनी। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। मैं नहीं बोलूँगा आपको सब्सक्राइब करो, कुछ करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। आप दिमाग में ये बात ज़रूर रखो, डिसीजन ज़रूर लो आप इस चीज़ का। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।